नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बिहार की राजधानी पटना से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की ने सीधे आईएएस अधिकारी से सैनिटरी पैड की मांग कर ली थी। उसने यह कहा था कि क्या सरकार 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड बेटियों को उपलब्ध नहीं करा सकती है। यह जो कार्यक्रम था वो बेटियों के लिए ही था, सशक्त बेटियों के लिए कार्यक्रम यूनिसेफ के द्वारा रखा गया था। इसमें महिला बाल विकास की मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी आईएएस हरजोत कौर मौजूद थी। इस दौरान एक दलित परिवार से आने वाली बेटी रिया पासवान ने उनसे सैनिटरी पैड मुफ्त में देने की मांग कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि क्या सरकार 30-40 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं उपलब्ध करा सकती है। इस पर जो आईएएस अधिकारी हरजोत कौर थी वो भड़क गई। हरजोत कौर का कहना था कि यदि ये सब मांगे बढ़ती रहीं तो आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए। दलित बेटी से ऐसे शब्द कहे गए जो कि बहुत ही चिंताजनक थे। यह बात केवल एक दलित बेटी की नहीं है, बिहार की बेटी की नहीं है, ये बात भारत के हर उस बेटी की है जो इस भारत में रहती है। रिया ने जो मांग की वो उसकी केवल मांग नहीं थी, भारत देश में रहने वाली हर बेटी की वो मांग है। आधुनिक समय है, पहले सैनिटरी पैड ना होने के कारण महिलाएं गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती थी माहवारी के समय, जिसके कारण तरह तरह का इन्फेक्शन हो जाता था। लेकिन अब बेटियां हैं वो जागरूक हो गई हैं। रिया ने जो मांग की वो जायज़ मांग थी। इन सारी जो रिया ने बात कही, रिया कहीं हद तक आईएएस से भिड़ गई थी अपनी मांग को लेकर। मूक नायक ने जब यह वीडियो देखा तो मूक नायक के अंदर एक प्रश्न उठा कि रिया की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो 20-30 रुपए का नैपकिन पैड मांग रही थी। मूक नायक उसके घर पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। इस समय मैं रिया के घर में मौजूद हूँ। रिया का जो घर है वो बहुत ही अमीर घर से नहीं है। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। गलियों से होकर ये रास्ता जाता है। यह पूरी की पूरी दलित बस्ती है। इसमें कुछ मुस्लिम भी रहते हैं, कुछ अन्य जाति के लोग रहते हैं। जो साफ़ सफाई है वो विशेष नहीं है। लाखों रुपए की कार में चलने वाली आईएएस अधिकारी को एक गरीब परिवार की बेटी का दर्द समझ नहीं आया। यहाँ पर हमारे साथ रिया मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो मैं आपको उनका घर दिखा देना चाहता हूँ। ये रिया का एक छोटा सा कमरा है। इनके पास इतनी भी जगह नहीं है कि अपने सामान को व्यवस्थित कर सके। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये बक्से रखे हुए हैं और यहीं पर लेटने की व्यवस्था है। खाना भी इसी कमरे में बनाया जाता है। एक छोटा सा बाथरूम है। बस यही जो घर है वो एक दलित परिवार का है। उनके पिता क्या करते हैं, उनकी माता क्या करती हैं, आइए हम रिया ही से बात करते हैं और जानेंगे कि उसकी क्या मांगे हैं, वो आगे क्या बनना चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना की जो दलित परिवार से बेटी हैं रिया मौजूद है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या किस्सा था जब वो आईएएस हरजोत कौर से भिड़ गई थी। रिया पासवान जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आप पढ़ती कहाँ हैं और किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ रामविलास राय कॉलेज और मेरा पार्ट 1 का इस बार एग्ज़ाम भी हो चुका है। इस बार बीए पार्ट 2 में चली जाऊँगी। आपके जो पिता हैं वो क्या करते हैं? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, वो 2020 में ही डेट कर चुके हैं। आपकी माता जी? मेरी मम्मी है साइड में बैठी हुई। तो ये घर का जो खर्चा है वो किस तरीके से चलता है? मेरे भैया हैं, वो काम करते हैं, वो कुली हैं पटना जंक्शन पे। भैया कुली है, क्या भैया की शादी हो गई है? जी, भैया के 3 बच्चे भी हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है कि जो आपका बड़ा भाई है वो अपना परिवार, उनके भी 3 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उसके साथ भी आप हैं और आपकी माँ है, वो किस तरीके से जिम्मेदारी उठा रहे हैं? कैसे भी एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब एक ही भाई है जो कि हम लोग बहुत सारे फैमिली हैं, 3 भतीजा भतीजी, फिर इसके बाद
मेरी और लोग का तो शादी हो गया है, लेकिन हम मेरा भाई तो सबको मेरे भैया ही देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी मैनेज करते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम भी काम करते हैं प्रोजेक्ट पे, कुछ का भी हो तो थोड़ा बहुत हम भी मैनेज कर लेते हैं, अपना खर्चा मेरा निकल जाता है। क्या कभी ऐसा दिन गया होगा जब आपको भूखे सोना पड़ा हो या परेशानी हुई हो, जब पिता नहीं है, समस्या होती है? कभी कोई ऐसी चीज़ रही हो जिसका आप सोचते हो कि हमें ज़रूरत है और मिल नहीं पा रही है? ऐसे तो ज़रूरत का सामान हम लोग को ज़्यादातर मिल नहीं पाता है, क्योंकि खा रही बात खाना की, तो खाना तो माँ-बाप इंसान को कैसे भी ये मैनेज कर ही देते हैं। जैसे मेरे भैया हैं तो वो कुछ मतलब रोज़ काम करते हैं, रोज़ इनको पैसा मिलता है, महीना में इनको नहीं मिलता है। जैसे रोज़ का उनका है कि रोज़ वो स्टेशन पे गए तो रोज़ जितना बने 200-300 रोज़ आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये थोड़ा-सा भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरे जो भैया हैं वो कूली हैं, तो अगर ट्रेन चलता है तो उसमें लोग आते हैं तो उनका बोझा जो है कुछ भी बैग बक्सा वो ले जाते हैं, तब भैया को पैसा मिलता है। तो कभी-कभी लॉकडाउन में तो सारा चीज़ बंद था, तो सबसे ज़्यादा हम लोग को लॉकडाउन में मतलब बहुत समस्या का ये सामना करना पड़ा। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, मम्मी का बना हुआ है, आता है, आता भी है राशन। और इसके अलावा घर में गैस हाँ, गैस भी है। भरवा पाते हैं? जैसे आपने बताया कि 200 रुपये उनकी दिहाड़ी है, अगर हम इसको 30 दिन से कर लें या उसमें कुछ छुट्टियां भी रहती होंगी, कभी तबीयत खराब हो जाती होगी, तो महीने में जो मोटी मोटी रकम आती है वो तो लकड़ी से भी हम लोग खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि गैस ही है, तो गैस अगर ख़त्म हो गया है तो लकड़ी से भी खाना बनाते हैं। मेरी भाभी लकड़ी से भी बना लेती हैं, सब कुछ से बनाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि गैस इंसान के पास अगर अचानक से ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंसान भूखे थोड़ी रहेगा, कैसे भी बना लेती हैं। आप कहाँ पर पढ़ती हैं? रामविलास राय कॉलेज है, वो रघुनाथपुर में है, लेकिन इंटर पास करने के बाद थोड़ा-सा मतलब मेरे पापा डेथ कर गए थे, तो इतना मेरा पढ़ाई-लिखाई अच्छा से हो नहीं पाया है। तो मैं कॉलेज में एडमिशन ले तो ली हूँ किसी तरह, लेकिन जा नहीं पाती हूँ। तो इतना तो पहले तो मैं पढ़ाई-लिखाई पे इतना ध्यान नहीं देती थी। हम सोचे कि अब मेरा हो गया, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए आगे, मतलब बहुत पढ़ना है हमें अभी। क्योंकि सब लोग से इतना प्यार दुलार मिला है कि अब हमें लगता है कि कुछ पढ़कर हमें भी बनना चाहिए। क्या बनना चाहेंगी आप आगे बढ़कर? ऐसे तो सब लोग बहुत तरह का आइडिया देते हैं, लेकिन हमें बनना है पुलिस। पुलिस में जाना है? जी। देश की सेवा करनी है? हाँ, अब हमें बनना है। बहुत पहले मेरा चाहत ये नहीं था, अब सिर्फ़ बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब सोचती थी कि कोई भी सरकारी जॉब कर लूँगी, लेकिन जब से मेरे पापा डेथ किए हैं तब से हम सोचे कि अब हम कुछ नहीं कर पाएँगे, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। आपका एक सोशल मीडिया पर वीडियो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें आप एक आईएएस अधिकारी से सैनिटरी पैड की मांग कर रही थी। वो किस्सा क्या था? किस दिन की घटना है? क्या तारीख थी? कुछ बता सकती हैं? पूरी घटना क्या रही थी? 27 सितंबर वो तारीख था, और वहाँ पे हम लोग गए थे सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। वहाँ पे बेटियों के विषय में ही वो प्रोग्राम रखा गया था, बेटी को सशक्त बनाने के लिए, बेटी या औरत सभी लोग को। तो सबको वहाँ अपना बात रखना था, इंटरफेस हो रहा था। मैडम एक तरफ बैठी हुई थी, हम लोग एक तरफ। तो जो भी बात है अपना सब, मैडम आई थी सुनने ही के लिए हम लोग का बात। तो सब अपना बात रखी, और लड़कियाँ जो थी, मैंने भी अपना बात रखा। तो मैडम का जो जवाब आया है, आप अभी पूरा दुनिया को पता है कि मैडम क्या बोली हैं। मैंने बोला था मैडम से कि मैडम, जो हमारी सरकार है वो हम लोग को सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे स्कॉलरशिप देते हैं, फिर बहुत सारी योजनाएं हैं जो भी देते हैं, शादी के बाद, शादी से पहले। तो उसी पे मैंने भी बोला था क्या सरकार हम लोग को इतना सारा सुविधा दे सकते हैं, तो क्या 30 और 20 रुपये का सैनिटरी पैड नहीं दे सकते हैं? मैंने सिर्फ इतना ही बोला था मैडम से। इसके अलावा ये जो बस्ती है, यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, हर घर में बेटी होगी? हाँ, हर घर में कम से कम किसी का 5 बच्चा है, किसी का 6 बच्चा है। बच्चा सबका घर में बहुत सारा है। इसके अलावा चूँकि आपके पिता नहीं हैं और जो शादी भी है, मम्मी कहती होंगी शादी के लिए, चर्चा होती होगी, तो ये सारी जो व्यवस्था है आपके भाई को ही करनी है आगे। जी।
अभी आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं और वो लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ी सी आप जानकारी दे सकें? अभी मेरे परिवार में 10 लोग हैं अभी, और सब दीदी लोग का तो शादी हो गया है तो वो लोग अपना अपना घर, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे घर में 10 लोग हैं जिनको मेरे भैया देखते हैं अकेले। हमारे साथ यहाँ पर रिया पासवान की माँ मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जो पति हैं उनका देहांत हो गया है, उसके बाद से ये घर किस तरीके से चल रहा है? क्या आलम रहता है घर का? घर में अब कोई कमाही वाला नहीं था, अपन दुखम सुखम जैसे घर चल है। अब जे कमा जाए कमा के रहा ओरे में गुजारा हो पाए। अब का कर सकते। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि चूँकि आपका बड़ा बेटा है, उसकी भी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, कभी उसकी पत्नी की तरफ से विवाद हुआ और पैसा बंद हो गया? ना पैसा ना बंद हुआ है, अपने सब लावा है पकावा है सब। अच्छा, देते हैं आपको? ना अपने लावा है अपने पका, सब पक्का है सब खा है। अच्छा, सब मतलब वो लाते हैं और पूरा घर खाता है। तो ऐसे में तो उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती होगी। अब दिन रात कर ही पड़ा है। 7 बजे से गेल अब 8-10 बजे रात गई थी। और इसके अलावा आपके और जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, वो क्या करते हैं? उनकी शादी हो गई है? वो कुल अपन अपन घर है, ससुराल तक उचित देहात में है, अपना कमाए खाए। अच्छा, रिया की अभी चूँकि ये धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा जो है, जो स्कूल की फ़ीस है, उसके अलावा आने वाले समय में उच्च शिक्षा रिया की, उसके बाद उसकी शादी, तो ये सब सोचकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, कहाँ से पैसा आएगा, क्या करेंगे? अब कहूँ से अब जमान होले शादी ब्याह होती तक ऊपर वाला कदरों से कोई देवे वाला तैयार हो जाती। अच्छा, जब ये वीडियो वायरल हुआ था, जब बिटिया ने सैनिटरी पैड की मांग कर ली थी, जो जायज़ मांग है, इसको लेकर आप किस दृष्टि से देखती हैं? आपका क्या कहना है अपनी बिटिया के बारे में? बेटी तो गलत बात नहीं बोले, वो तो बढ़िया बात बोले हैं। तब तो खुशी होना चाहिए कि गरीब के बाल बच्चा पढ़ के उतना ध्यान अकिल हो गए। अच्छा, आप भी महिला हैं, आप भी छोटी रही होंगी, तो आपके सामने कभी ये समस्या आई जब ये सैनिटरी पैड तो अब आया है, उस समय आप लोग क्या इस्तेमाल करते होंगे? सब उधर पहले के जमाना में तो सब कोई जाना है कि कपड़ा लूज करा ले। अब न नया नया फैशन होले, नया नया अथी होले, ई बीमारी चल गए तो ओकरा बचाव लगी सब चीज जानकारी सरकारे तो दिए हैं। अ, भारत की बेटियों के लिए के आप क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश है आपकी तरफ से? मैं इनको बोलना चाहूँगी कि अपनी बातों को खुलकर रखें और किसी से भी डरना नहीं चाहिए। अगर जो भी बात है, अगर हम सच बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए। और ख़ास कर मैं ये सैनिटरी पैड पे बोलना चाहूँगी। कुछ लोग अभी भी हैं जो कि सैनिटरी पैड को कलंकित मानते हैं, माहवारी को कलंकित मानते हैं, तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनके बिना मतलब जितनी भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, सबकी ज़िंदगी अधूरी है। अगर वो नहीं आता है तो सब लोग को इलाज करवाना पड़ता है। तो अगर गंदे कपड़े या फिर और कुछ यूज करेंगी, अगर इनको कल को कोई बड़ा बीमारी होगा तो इनका जिम्मेदार वो खुद होंगी, ना कि मम्मी पापा। तो इसीलिए अपना बात को मम्मी पापा हो या कोई भी हो, खुलकर रखना चाहिए। तो ये हमारे साथ रिया पासवान थी, और जिन्होंने बताया कि जो लड़कियां हैं उनको अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो महिला स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो। उन्हें अपनी बात रखने से झिझकना नहीं चाहिए और हर बात को खुलकर रखना चाहिए, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। और सबसे जो सशक्त कड़ी होती है, एक बहन, एक जननी, जो इस पूरे संसार को चलाती है, जिसे माँ कहते हैं, ये वही बेटियां हैं जो आगे चलकर देश को और देश का भविष्य उज्जवल करेंगी। ब्यूरो से
सत्यप्रकाश की रिपोर्ट, बिहार।